जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को। इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे लरा रा रा रा। ये धुन शंकर जयकिशन ने बनाई और इस गीत को अगर हम देखें 60-65 साल के बाद भी इसकी ताजगी उतनी ही बरकरार है, क्योंकि कुछ तो कमाल था शंकर जयकिशन का। आज मैं बात कर रहा हूँ शंकर जयकिशन की, क्योंकि शंकर जी की सालगिरह है आज 15 अक्टूबर। शंकर जयकिशन नाम तो इकट्ठे आता है लेकिन वजूद तो अलग अलग थे ना, तो आज शंकर जी की सालगिरह है। ऐसे दो गाने उन्होंने बनाए, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अब इन गीतों को जब हम सुनते हैं, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। ऐसा लगता है वो कौन सा दौर था, वो युग कौन सा था। आज मुझे एक अरसे के बाद बेंगलोर में इतना साफ आसमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश ने जैसे चमका के रख दिया है पूरे माहौल को, इसी तरह हिंदी फिल्म्स के संगीत को चमका दिया था शंकर जयकिशन ने। दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ऐसी खूबसूरत धने बनाते थे। महताब तेरा चेहरा जिस शाम में देखा था, ऐ हुस्न जहां बतला, बतला के मैं कौन हूँ। ऐसे गीतों की एक अपनी ही अलग खुशी होती थी, लेकिन जब दर्दीले गीत बनाने लग जाते थे तो ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। अगर जयकिशन जी का फेवरेट राग जो था भैरवी था, ज़्यादातर गीत वो उसी में बनाते थे, तो शंकर जी का जो फेवरेट राग था वो था शिवरंजनी। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम। पृथ्वी थिएटर से शुरुआत हुई और दोनों ने इस कदर खूबसूरत संगीत दिया, यूं कहिए कि बरसात के साथ इस तरह बरसे कि दुनिया देखती रहेगी कि इसका कमाल क्या है। कमाल एक और भी था, दत्ता राम जी और सेबेस्टियन साहब उनके असिस्टेंट थे और दोनों बड़े पारखी और खूनी संगीतकार थे, और इसलिए शंकर जयकिशन का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता था, क्योंकि ऐसे कमाल के कलाकार उनके साथ थे। जल्दी ही दुनिया से रुखसत हो गए जयकिशन जी, और उसके बाद शंकर जी को एक लंबी ज़िंदगी जीने का मौका मिला। अगर 12 सितंबर 1971 को
दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसका 87 की जो बरस है वहाँ तक शंकर जी दुनिया में रहे। तन्हाई थी, अकेलापन था, संगीत का मिजाज बदल रहा था। जो संगीत अभी तक दिया जा रहा था वो धीरे धीरे बदलने लगा था और कुछ नहीं कर पा रहे थे शंकर जी। फिल्म्स में संगीत करते रहते थे, ना वो गीतकार रहे थे ना वो गायक रहे थे। और समय के साथ साथ हिंदी संगीत में इस कदर परिवर्तन आ गया कि जय किशन की रुखसती एक बात रही, लेकिन बदलते दौर की परछाइयों ने भी शंकर जी की ज़िंदगी पे काफ़ी असर डाला। लेकिन अद्भुत संगीतकार थे शंकर जी, और ऑर्केस्ट्राइजेशन जो होता था उसमें जो फिनिशिंग देते थे, जो फाइनल टचेस देते थे, वो एक ही बात रहती थी, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। देखिए, इन कलाकारों की ज़िंदगियों के बारे में तो सब कुछ गूगल बता देता है। मुझे अच्छा लगता है कि उन गीतों को हम गाएं, गुनगुनाएं। हमारी आवाज़ जैसी भी हो, उससे क्या फ़र्क होता है। हम कोई बड़े गायक नहीं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं बड़े गायक होने की। आपके दिल में अगर उन लोगों के लिए मोहब्बत है तो उनके गीतों को गाकर हम स्वरांजलि दें, और वही मैं कर रहा हूँ आज 15 अक्टूबर को सवेरे सवेरे। आज 15 अक्टूबर है, बरस 2024 है। 15 अक्टूबर यानी शंकर जी की सालगिरह है। शंकर जी, शंकर जयकिशन के नाम से आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। वो था ना, दो जिस्म मगर एक जान, क्या खूबसूरत गीत बनाया था। 15 अक्टूबर को बेंगलोर में बारिश बरस रही हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन बरस रही है और खूब बरस रही है। और इस वक्त जब ये बारिश बरस रही है तो मुझे एक बड़ी ही खूबसूरत दर्दीली सी धुन याद आ रही है शंकर जी की, शंकर जयकिशन की। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया, एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया, तुम बिन सजन बरसे नहीं, जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। और इसमें पियानो का जिस रूप में इस्तेमाल किया गया है वो तो अद्भुत है। ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हुए सेबेस्टियन साहब अच्छी तरह समझ जाते थे क्या इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजाना है, और परकशन पे दत्ताराम जी। ऐसी सुरीली धुनें बनाई शंकर जयकिशन ने। धुंध से झांकते हुए वो चेहरे जब याद आते हैं तो वो गीत याद आया करते हैं। मुझे बताया करते थे लेक टंडन जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेक टंडन जी से अक्सर बारिशों में मुलाकात होती थी लोनावला में, और मैं उनसे सवाल पूछता रहता था। वो भी बताते रहते थे कि उन्हें लगता था देखो इस इंसान को, जबकि ये तालीम की दुनिया से प्रोफेसर है, मेरे बारे में वो सोचते थे और कहते भी थे कि भाई मेरे एक प्रोफेसर होते थे दत्त साहब, इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ। तो मैं उनसे पूछा करता था कि मुझे कुछ बताइए ना शंकर जयकिशन के बारे में, आपके साथ तो कितने सारे गीत उन्होंने बनाए। तो वो बताया करते थे कि वो बन के गाना तैयार हो रहा है, आवाज़ दे के हमें तुम बुला। तो इसमें मुखड़ा जो है वो लता जी गाती हैं, इसमें पहला अंतरा भी लता जी गाती हैं, और हीरो शम्मी कपूर नाराज़ हो गए लेक टंडन जी से, कहने लगे भाई अगर ये लता जी नहीं गाना है तो फिर मैं इस गीत में क्या कर रहा हूँ। लेक टंडन जी ने कहा तुम बेफिक्र रहो शम्मी, बड़े अच्छे दोस्त थे दोनों, तुम बेफिक्र रहो शम्मी, मैं तुम्हें इस गीत के ज़रिए देखो कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। तो खैर बाद में फैसला हुआ और यही हुआ कि जब रफ़ी साहब ने अपना सुर संभाला इस गीत में, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन
के हर राग में बस रहा हूँ, जरा दिल की जानिब निगाहें उठा, मोहब्बत में इतना। ये गाना ऐसा बना और जब इसका प्रीमियर हुआ फिल्म का तो लोगों ने इस हिस्से पे विशेष तौर पे तालियां बजाई। ये बात मुझे लेक टंडन जी ने बताई। लेक टंडन जी जानते थे कि शंकर जयकिशन का म्यार कितना कमाल का है, तो जब आम्रपाली फिल्म बनाने की बात आई तो सोचना भी नहीं पड़ा उन्हें और उन्होंने शंकर जयकिशन को इस फिल्म के लिए ले लिया। लेकिन ये एक पीरियड फिल्म थी, लोग कहने लगे कि देखिए क्लासिकल धुनें कैसे बनाएंगे शंकर जयकिशन, और इस फिल्म के सभी गीत। ये बात भी मुझे लेक टंडन जी ने बताई थी कि मैं विरह वेदना का एक गीत आम्रपाली पे पिक्चराइज करना चाह रहा था, तो मैंने शैलेंद्र जी से बात की तो शैलेंद्र जी ने कहा हाँ मेरे पास एक गीत है काटे ना कटे रहना, लेकिन हो सकता है कि राज कपूर से मेरा नाम जोकर मिले, तो आप बताइए क्या करना है इस गीत में। उन्होंने कहा नहीं, लेक जी ने कहा मेरे लिए तो आप दूसरा गीत लिखिए, नए गीत को लिखिए, ये गीत तो आप राज कपूर जी को दिए। और गीत जो बन के तैयार हुआ, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। मेरे से अगर कोई पूछे भाई तुम्हें शंकर जयकिशन के सारे गीतों में या फिल्मों में कौन सा ज़्यादा पसंद है, भाई मैं कहूँगा मुझे तो उनकी 187 फिल्म्स में से 125 फिल्म जो दोनों ने इकट्ठे की उसका तो सभी का संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी फेवरेट फिल्म कैसे भूल सकता हूँ, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। अब देखिए ये आज का दौर है जब बारिश से बच के नौजवान भागत रहा है, ये बेंगलोर है। और एक ज़माना वो था कि हम बारिशों में भीगते थे, और नवाज देवंदी साहब का शेर मुझे याद आता है, याद कर कर के वो गर्मी की दोपहरें, पहली बारिश में नहाने का मज़ा आता है। ये पहली बारिश तो नहीं है, ये तो जाती जाती मानसून है, बेंगलोर को बस वरदान दे रही है। और मुझे सुबह सुबह 15 अक्टूबर को याद आ रहे हैं शंकर जयकिशन, आज शंकर जी की सालगिरह पे। मन तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन इतना कुछ ऑलरेडी मैं उनके बारे में पहले भी कह चुका हूँ। भाई कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, विद्यार्थी सवाल पूछा करते रहे और मैं उनको बता दिया करता था, सवालों का जवाब जो भी मुझे आता था। तो जब मेरे से कोई पूछ बैठता है कि हिंदी फिल्म्स के संगीत के बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा देखो हिंदी फिल्म के संगीत को के.एल. सहगल एरा के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 फेजेज़ हैं। अनिल विश्वास का दौर, दादा पितामह, उसके बाद शंकर जयकिशन और फिर पंचम। सभी संगीतकारों का मैं बेहद सम्मान करता हूँ, उनकी धुनें मुझे बेहद पसंद आती हैं, लेकिन ये जो एक जोड़ी है ना शंकर जयकिशन जिसका नाम है, भाई ये तो कमाल है। कैसे भूल सकते हैं हम फिल्म तीसरी कसम का संगीत। अभी जा रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। इस गीत में जो दर्द धुन में और अल्फाज में है वही लता जी की आवाज़ में है और वेदा जी की अदाकारी में भी वही सच लगता है। मैं बात कर रहा था हरियाली और रास्ता की। मैं बहुत छोटा सा था, शायद 11-12 वर्ष की उम्र रही होगी, और जब मैं वहाँ से लौटा तो मैं इस फिल्म के गीतों को गुनगुनाते हुए लौट रहा था। बचपन से संगीत में मुझे बड़ी दिलचस्पी थी। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे ना मिला। मुझे क्या मालूम था, मैं जब बहुत छोटा था, कि एक भी तारा ज़िंदगी में ढूंढे से मिलता नहीं। और शैलेंद्र जी, हसन साहब, शंकर जयकिशन, मुकेश साहब, लता जी कैसे कैसे खूबसूरत गीत बनाते थे, और उन गीतों को हम छोटा होते हुए भी बचपन में भी गाते थे। लेकिन आज उन गीतों की महिमा और गरिमा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसी बरसती हुई बारिश, जैसे मैं कह रहा था कि आज शंकर जी की सालगिरह है,
और बेंगलोर में 15 अक्टूबर को बारिश बरस रही हो, ऐसा तो बहुत कम होता है। इसे आप यूँ भी कह सकते हैं, ऐसे गुणी संगीतकार को जैकी शन जी की रुखसती के बाद वो सब हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे या वो मुस्तहक थे। बारिश बरसती जा रही है और मुझे ये जुगल जोड़ी याद आ रही है। इनके गीतों को मैं बचपन से गाता रहा हूँ और जब भी मैं विरह के गीतों को सुनता हूँ, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो। ऐसी बरसती हुई बारिश में ऐसे गीतों का याद आ जाना तो बहुत ही नेचुरल है ना, क्योंकि ये यादों का मौसम है। कई दिनों से मैं जो लोनावला में बारिश पीकर आया था और आज मैं सोच रहा था, पिछले कुछ दिन से हल्की हल्की बारिश तो होती है, कि आज सवेरे सवेरे 15 अक्टूबर को क्या कहूँ, मतलब आसमान रो रहा है शंकर जी को याद करके कि भाई देखो ऐसे गुणी संगीतकार ने कैसी कैसी धुनें बनाकर हमें दी, लेकिन वो जो उन्हें मिलना था, क्योंकि राज कपूर ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। और धीरे धीरे ये भी कहा जाता है कि एक धुन बना के रखी थी शंकर जी ने कि कभी ना कभी आर के फिल्म्स में ये आएगी, लेकिन वो धुन आई नहीं। शंकर जयकिशन अनोखे, अद्भुत। वेव्स इन डेन्यूब राज कपूर ने सुनी, उसके अब कॉपीराइट्स खरीद लिए और अपना सिग्नेचर ट्यून बना दी शंकर जयकिशन ने। ला रा 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 ला रा ला रा रा रा। ये धुन इतने बरसों बाद भी हमारे दिल में उतरती है और ये धुन जैसे हमें सुनाई देती है, हमें पूरी मंडली यानी पूरी टोली याद आती है आर के फिल्म्स की। शंकर जयकिशन, हसरत जय, शैलेंद्र, मुकेश साहब, लता जी और राज कपूर के साथ आती हुई न जाने कितनी सारी हीरोइंस। मैं कोई फिल्म रिसर्चर तो हूँ नहीं और फिल्म्स के बारे में अपनी बातें कहता रहता हूँ, इधर से सुनी या उधर से सुनी या जहाँ से भी सुनी। तो मैं एक बार ये कहीं सुना मैंने कि राज कपूर एक फ़िल्म बनाना चाहते थे 1960 के आसपास, और शंकर जयकिशन को बुलाया और कहा लो भाई फिल्म डाकुओं पे है। कहा जाता है कि शंकर जी ने कोई ख़ास दिलचस्पी इसमें दिखाई नहीं, लेकिन जयकिशन जी ने कहा अरे भाई शंकर जी भूलो मत कि ये राज कपूर है, कुछ कमाल करके दिखाएंगे। और क्या कमाल करके दिखाया भाई। इस फिल्म के सारे ही गीत जो हैं वो इतने मकबूल हुए। मेरा नाम राजू से काम शुरू हो जाता है और अब लौट चले, क्या रिकॉर्डिंग रही होगी आखिर में जाकर के। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। उस ज़माने ही कुछ इस तरह का था। मेरा तो बार बार यही मन करता अब लौट चलें। बहुत देख ली सो कॉल्ड सभ्यता और उसका विकास। कहाँ का विकास, मुझे तो हरास सा ही लगता है ये सारे का सारा। तो आप लौट चलें, उस दुनिया में चलें, वो दुनिया जो इन लोगों से जुड़ी हुई थी। मैं लगातार फोकस किए जा रहा हूँ बारिश के ऊपर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं कि इन दिनों ऐसी बारिश मिले, और वो भी 15 अक्टूबर को इतनी बरसती हुई बारिश बेंगलोर में। भाई ये तो कमाल से कम का कोई काम है नहीं। क्या बनाते थे धुनें और किस तरह से गाते थे मुकेश साहब। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। तौबा मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। गीत मस्ती के हों तो भी
कमाल करते थे। और गीत अगर रोमांटिक हो, हे सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अल्फाज को समझा। कभी धुन पे गीत कभी लिखे जा रहे हैं और कभी गीतों पे धुनें बन रही हैं, लेकिन होता तो कमाल ही था। जो मेरी समझ में आई है बात, लगभग 187 फिल्म्स उन्होंने की हैं, जिसमें 125 इकट्ठे शंकर जयकिशन ने की, और उसके बाद बाकी फिल्म्स जो हैं वो शंकर जी ने अकेले ही की। दुख ये कि शैलेंद्र जी जल्दी रुखसत हो गए, मुकेश साहब जल्दी रुखसत, जयकिशन जी, और फिर अकेले पूरी की पूरी सिचुएशन को शंकर जी के लिए संभालना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। जिन सिंगर्स को भी वो साथ लेकर चल रहे थे उनमें वो बात तो नहीं थी ना जो थी। और 1980 में तो रफ़ी साहब की रुखसती के साथ बहुत ही काम ख़त्म हो गया, और शंकर जी करते क्या, जो भी धुनें वो बना रहे थे, जितना वो समझ पा रहे थे वो करते चले जा रहे थे। अद्भुत संगीतकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं ये दोनों संगीतकार, शंकर जयकिशन। इधर से एक परिंदे ने अपनी आवाज़ शुरू कर दी है कि अरे भाई संगीत की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा संगीत हमारा भी सुन लो। बरसती बारिश में भीगते हुए परिंदे को मैं दूर देख पा रहा हूँ। आहा, आज का दिन कितना खूबसूरत है और किस अंदाज में ये दिन शुरू हुआ है, ये तो भाई कमाल है। कुछ शेर सुनाता हूँ जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। दूर दराज के शहरों में बैठे हुए मैं अपने दोस्तों तक ये उड़ान पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से हर जगह तो बारिश नहीं बरस रही होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, और बेंगलोर को ये सुख मिल रहा है क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। 15 अक्टूबर। इतिहास के पन्नों में कहीं पढ़ा था कि 15 अक्टूबर सम्राट नहीं, ज़िल्ले सुहानी अकबर की भी सालगिरह है, पढ़ा था कभी कहीं। और अगर 15 अक्टूबर अकबर की भी सालगिरह है तो भाई इधर शंकर जी की सालगिरह, और सम्राटों की श्रेणी जब भी कभी बनेगी तो उसमें पहला नाम शंकर जयकिशन का ही रहेगा। बस बहुत कुछ उनके बारे में कह चुका हूँ। आज सुबह सुबह बारिश को देख के ख्यालात कुछ इस तरह से उभरे, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, सच्चा है घर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए थम, ला 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 ला। मैंने बताया ना कि इन कलाकारों के बारे में हर चीज़ मिस्टर गूगल बता देते हैं, एवरी डिटेल। तो उसका सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका है उन गीतों को गाए जाइए, गुनगुनाए जाइए, अच्छा गाइए ना अच्छा गाइए, जैसा गाइए आप गाते रहिए इन गीतों को, क्योंकि इन गीतों का रस ही कुछ इस तरीक़े से बरसता है कि पूरा दौर याद आता है और मन तरसता है कि क्या वो दिन कभी लौटेंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, जी नहीं, एक बार जो चले जाते हैं वो लौटते नहीं, क्योंकि आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। देखिए सच्चाई ये है कि अभी तो सुबह है 15 अक्टूबर की, लेकिन इस गीत को मैं बचपन में गाता था और फिर मैं कभी कभी वो गीत भी गाता था, मैं गाऊं तुम सो जाओ। भाई देखिए कुछ भी कहिए, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो बर्जस्ता है, वो एक्सटेम्परी है, जो मेरे मन में आ रहा है मैं कहीं चला जा रहा हूँ।
क्योंकि ऐसे गुणी संगीतकार को अगर इस बदलते दौर में याद ना किया जाए तो ये तो नाइंसाफ़ी ही है ना। और मुझे नहीं मालूम कितने लोग और याद कर रहे हैं, मैं तो याद कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की रहती है कि पांडे जी की रहनुमाई में एक ग्रुप शंकर जयकिशन के नाम पर बना हुआ है और वो शंकर जयकिशन पर काफ़ी काम करते रहते हैं। मैं सिंगल हैंडेडली जो मुझसे हो पाता है वो करता रहता हूँ। बारिश बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है और मुझे उस दौर की याद आ रही है जिसके एक अद्भुत मुसाफिर शंकर जयकिशन। और शंकर जी मेरे ख्याल से वो भी लगभग 64 की उम्र तक ही जी पाए थे, लेकिन जयकिशन तो बहुत ही जल्दी अराउंड 41-42 की उम्र में ही चले गए थे। लेकिन आज इतने वर्षों बाद भी एक बैल्कनी पे खड़ा हुआ इंसान, रिटायर्ड प्रोफेसर, और पौधों के ऊपर पड़ती बारिश को देखकर इन गीतों को याद कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ तो था ना उनमें। गुनगुनाती हुई गिरती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। वो पाजेब की खनखनाहट, वो उस दौर के संगीत की महक मुझे याद आती है। और इस परिंदे ने तो कम से कम मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। ये भी गा रहा है और गुनगुना रहा है और हम मिलकर याद कर रहे हैं शंकर जयकिशन, और ख़ास तौर से शंकर जी की सालगिरह 15 अक्टूबर बरस 2024 है। इसे भी आप सॉन्ग ऑफ लाइफ कह सकते हैं ना, या रिदम ऑफ लाइफ। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। सही है ना। और हो सके तो कभी कभी अकेला चलो, अकेला चलो। ज़्यादा निर्भर भी करना ठीक नहीं इन लोगों के ऊपर। ऐसे ऐसे साथी साथ छोड़कर अकेले को छोड़ जाते हैं। कितनी खामोशी है, सरगोशी है और संगीत। फिर रंग आ जाते हैं इसमें। इसी तरह तो ज़िंदगी में होता है ना, कभी सब रंग कभी बदरंग। यही तो है ना ज़िंदगी। फाउंटेन ऑफ लाइफ में सभी कुछ रिदमिकल है, रिदमिकल है। यस। अच्छा, आ भी रहे हैं लोग और जा भी रहे हैं। ताज्जुब ये है कि पहुंच तो कोई भी नहीं रहा। ये देखिए क्या रफ्तार है। फाउंटेन ऑफ लाइफ, कहिए कि सॉन्ग ऑफ लाइफ, क्या रिदम है।